हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नाउन के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें आता है तो नाउन आता है। ठीक है, तो नाउन को पहले समझना ये है क्या चीज़। इंग्लिश में जैसे कि आप लोगों ने सभी ने याद किया होगा, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि जो संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थान के नाम को कहते हैं, या किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वास्तव में हम देखते हैं कि जो संज्ञा होती है उसको हम उसको नाम कह सकते हैं कि संज्ञा, नाउन इज अ नेम। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ है, जिस चीज़ का भी नाम रखा गया है, अगर वो नाम हो गया तो वही नाउन हो गया। ठीक है, जैसे हमने एक पेन देखा, ठीक है, तो पेन का नाम हमने उसका पेन रख दिया। या हमने इसको बोर्ड देखा तो हमने इसका नाम वाइट बोर्ड कर दिया। ब्लैक देखा तो ब्लैक बोर्ड कर दिया। मतलब जितनी भी चीज़ को हमने देखा उन सभी चीज़ को अलग अलग नाम रख दिया। जैसे एक पेन में हमने पेन को लिया, उसमें निब भी होता है, उसका लिड भी होता है। मतलब एक ही चीज़ के कई कई हिस्से होते हैं। जैसे अपना शरीर ले लीजिए, तो आपका शरीर भी होता है, शरीर में एक हैंड भी होता है, हाथ भी होता है, सर भी होता है या हेड है। मतलब इन सब का अलग अलग, जो जरा सा एक दूसरे से अलग है उसका हमने अलग नाम रख दिया है। तो इसी को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। बांटा तो ऐसे कम 2 ही भाग में है, 3 भाग में है, लेकिन इसको 5 भाग में पूरा कर दिया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। देखिए, 2 तरह के होते हैं। एक तो काउंटेबल नाउन होता है, एक होता है अनकाउंटेबल या मास नाउन। काउंटेबल में कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रॉपर नाउन, ये काउंटेबल में होता है। कॉमन नाउन, ये जो है ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में होते हैं। और क्या है, समूहवाचक जो होते हैं, है ना, समूह अनकाउंटेबल होता है। मतलब इस तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, पहले कॉमन नाउन समझते हैं। जो कॉमन नाउन होता है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, कोई भी चीज़ देखे, जैसे हमने देखा कि एक जानवर देखा तो उसको हमने उसका नाम रख दिया, कुत्ता है, बिल्ली है ना। तो ये उसके समूह को हमने नाम रखा है कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है। ठीक है, उसका एक समूह का हमने नाम रखा है कि ये कुत्ता है, बिल्ली, ये घोड़ा है ना। तो ये सारी चीज़, आदमी को देखा तो हमने आदमी कह दिया, औरत कह दिया, लड़का कह दिया, लड़की कह दी। लड़का का मतलब लड़कों की जात, लड़की का मतलब लड़कियों की जात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मतलब एक कॉमन चीज़ दिखा रही है कि उनकी जाति को, उनके वर्ग को दिखा रही है। और जो प्रॉपर नाउन होता है, उन्हीं वर्ग में से किसी एक को छांटने के लिए कहते हैं। जैसे हमने गांव देखा तो गांव का हमने नाम रख दिया, इस प्रकार के गांव होते हैं, ये गांव है। ठीक है, अब उन्हीं गांव को हम अलग से ये ऐसा करें कि हम नाम ले और आप उस गांव में चले जाएं। ठीक, जैसे हमने कोई कहा गांव चले जाइए, आप गांव नहीं जा पाएंगे। अगर हमने उस गांव का नाम ले लिया, जैसे आप खैरनपुर चले जाइए तो खैरनपुर क्या है, एक नाम हो गया। बनगांवा आप चले जाइए तो बनगांवा क्या है, एक नाम हो गया। भेलसर चले जाइए तो भेलसर उस गांव का नाम है। लेकिन अगर हम कहें आप गांव चले जाइए, आप नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? क्योंकि उस गांव का कोई नाम ही नहीं होता, वो तो कॉमन हो गया। और जैसे शहर कहें तो शहर में भी आप नहीं जा पाएंगे जब तक हम उसको प्रॉपर ना करें। तो शहर क्या है, कॉमन नाउन है। शहर का हम नाम रख दें तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हम कहें रुदौली, फैजाबाद, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, तो ये सारे शहर के नाम हैं। हम किसी भी शहर का नाम बताएंगे, आप चले जाएंगे। तो जो उसका विशेष जो नाम होता है, किसी नाउन में जो विशेष नाम होता है, हम उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन जो विशेष नहीं होता है, प्रॉपर नाउन विशेष जो होता है। जैसे किसी क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, हम सबका नाम लेते हैं तो वो सारे नाम प्रॉपर नाउन भी होते हैं। सारे नाम, जैसे हमने कहा राहुल, राजेश, तो इस तरीके से सब बोलते हैं यस सर, यस सर। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वही 4-6 नाम हो जाते हैं, 2-3 नाम हो जाते हैं, तो सर हमारे क्या करते हैं, उसको रोल नंबर 1, राहुल नंबर 1, राहुल नंबर 2,
तो इस तरीके से राहुल नंबर 1, राहुल नंबर 2 इस तरीके से करते हैं ताकि वो अब उनको प्रॉपर कर सकें। एक से अधिक होने का मतलब है अब वो कॉमन हो गया। एक नाम हम पुकारेंगे तो 4 खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब वो कॉमन हो गया। उसको प्रॉपर बनाने के लिए हम उसमें 1 2 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। या उसके कास्ट से संबोधित करके आगे लिखते हैं राम कुमार मौर्य, राम कुमार पांडे, है ना। इस तरीके से हम उसमें नाम को संबोधित करते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है काउंटेबल कॉमन नाउन, जिसको हम गिन सके, ऐसा कॉमन नाउन जिसको हम गिन सके उसको काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। और जिसको हम ना गिन सके उसको अनकाउंटेबल या मास कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे काउंटेबल कॉमन नाउन में पुस्तकें मेज पर हैं, किताब है ना जिसको हम गिन सकें, मेरे पास 10 पेन हैं, तो ये सारी चीज़ हम गिन सकते हैं। लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन को, कॉमन नाउन को नहीं गिन सकते। जैसे पानी है, सोना है, चांदी है ना, तारे हैं, ढेर है, तो ये सारी चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं। तो जो ना गिन सकें उसी को हम कहते हैं अनकाउंटेबल कॉमन नाउन या मास कॉमन नाउन। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ऐसा कोई नाम या ऐसा कोई शब्द, ठीक है, ऐसा कोई शब्द जो एक समूह का बोध कराता है। एक ही शब्द का नाम लें और आप कह देंगे कि ये इसमें और एक से ज़्यादा होंगे। जैसे हमने कहा आर्मी आ रही है, तो आर्मी का मतलब कोई एक सेना तो ही नहीं, आर्मी का मतलब होता है एक से अधिक लोगों का आना, मतलब एक से अधिक सैनिक, वहाँ आर्मी हो गया। अगर हम आर्मी वैसे कहना तो हम सोल्जर कह देंगे। सोल्जर क्या है, कॉमन नाउन है, सैनिकों की जात है। लेकिन हम आर्मी कहने का मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा है। गुच्छे में क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। गुच्छा का मतलब एक चाबी है तो वहाँ गुच्छा नहीं होगा। और जैसे समूह है ना, झुंड है, ये सारे क्या है, क्लास है, ये सारे समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन के ही उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैटेरियल नाउन। मैटर का मतलब मैटर से बना हुआ, मैटर का मतलब होता है ठोस, द्रव या कोई गैस, तो इसको ही मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन में जैसे लकड़ी है, पानी है, और गैस हैं, और बर्फ है ना, ये सारी चीज़, कुर्सी है, मेज है, मतलब जो जो ठोस हो, ये द्रव हो या गैसियस अवस्था में हो, हम उसको मैटर कहते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, है ना, ये सारी चीज़। आग भी क्या है, मैटेरियल नाउन है। हवा क्या है, ये भी मैटेरियल नाउन है। तो आप मैटेरियल नाउन को समझे होंगे कि मैटेरियल नाउन क्या होता है, जो पदार्थ से संबंधित, जैसे हवा में क्या होती है, गैसों का एक मिक्सचर होता है, तो वो क्या है, वो भी मैटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आता है। बहुत लोग इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, परंतु यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, यह मैटेरियल नाउन है हवा, ठीक है। उसके बाद एक और आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि भाववाचक संज्ञा, ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई नाम जिससे आपको भाव मालूम पड़े, कि हम जैसे कहें ये ईमानदारी, बेईमानी, मतलब किसी को देख करके हमें ईमानदारी के भाव आते हैं, बेईमानी के भाव आते हैं, तो जो उसके गुण हैं इन सबको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। चोरी, भीख, जैसे मतलब चोरी है, या मतलब पढ़ाई है, लिखाई है, तो ये सारे क्या है, बीमारी है, ये सारे क्या हैं, इसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक। कुछ जैसे हमने क्या क्या बताया, नाउन बताया, 5 प्रकार के अभी आपको बता दिए। एक बताया था प्रॉपर नाउन, दूसरा बताया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा,
तो ये पांचों प्रकार के हमने लिख दिए, ठीक है। अब ये सारे आप तैयार कीजिए, इससे संबंधित जितने भी सेंटेक्स आएंगे हम आगे के उसमें बताएंगे, ठीक है, कि सारे नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। दूसरा आता है जेंडर होता है। जेंडर भी इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, उसके बाद होता है कॉमन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर। देखिए जेंडर, देखिए 4 तरीके के जेंडर होते हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग, ऐसा कोई नाम जिससे हमें ये मालूम पड़े कि ये मतलब किस लिंग का है, स्त्री है, पुरुष है ना, कि कॉमन है, कि ये नपुंसक लिंग है मतलब न्यूट्रल जेंडर है। तो हमें यही इससे मालूम पड़ता है कि उसके लिंग मालूम पड़ते हैं, मेल है फीमेल है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में हमें ये मालूम पड़ता है कि ये पुरुष जाति का है, इसको हम पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता है, माता, पिता है, भैंसा है, कुत्ता है, शेर है ना, ये सारे क्या है मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जिससे हमें ये मालूम पड़े कि ये फीमेल है, मतलब ये मेल नहीं है, फीमेल है। जैसे माता है, कुतिया है, गाय है, ये सारे क्या है फीमेल आते हैं। बहन है, और ये सारे फीमेल में आते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर आपने देखा मैस्कुलिन में मतलब पुल्लिंग है, पुरुष जाति। फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्री जाति का। और कॉमन जेंडर का मतलब होता है जिससे हमें उसके लिंग का पता न लगे। जैसे टीचर है, तो टीचर लड़कों को भी कहते हैं, लड़कियों को भी कहते हैं। और जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया का भी कोई नहीं है, चिड़िया चिड़वी होता नहीं है, चिड़िया दोनों में होता है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। छात्र है, तो छात्र दोनों में होता है, मतलब कॉमन जेंडर इसको कहते हैं। अब अगला आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है कि ऐसा कोई नाम जिससे हमें ये मालूम पड़े कि निर्जीव है। जैसे पत्थर है, पानी है, खिड़की है, ये सारे क्या हैं, ये सब निर्जीव हैं। जो निर्जीव होते हैं हम उसी को न्यूटर जेंडर में करते हैं। न्यूटर जेंडर में नवजात शिशु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, ठीक है। ये सब इसी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप न्यूट्रल जेंडर समझिए। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुरुष जाति का, फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्री जाति का, और कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब जो दोनों में हो, और जैसे टीचर है, स्टूडेंट्स है, और उसके डॉक्टर है। और न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है कि जो नपुंसक लिंग, या जिसको हम कहते हैं जो निर्जीव हो, जैसे पानी और मतलब पानी है, पत्थर है, ये सब क्या है नपुंसक लिंग है या न्यूट्रल जेंडर है। अब बाकी सब समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू।